नमस्कार। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय गो माता, जय गोपाल। सीएम योगी जी का इस समय मनोस्थिति को अगर समझें तो स्वाभाविक बात है, बहुत दुखद परिस्थिति उनका मैं देख रहा था। आंख से आंसू और मन में बड़े सारे कोह और हृदय में पीड़ा और बाधा। स्वाभाविक बात है, किसी भी व्यक्ति को होगा। इतने बड़े पोस्ट और इतना महान, इतना बड़ा काम करके रख दिए। बड़े बड़े काम, उसमें छोटे छोटे घटनाएं जो कि आदमी के मन में बहुत दुख देता है। लोग कुछ भी बोलें, कोई वीआईपी कल्चर बोले, चाहे व्यवस्था बोले, लेकिन जो होना है वो तो होके ही रहता है। और मैं मेरा टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी संजय जी 75 चैनल में कुंभ मेला से पहले इसका 3 दुर्घटना बड़े होंगे ऐसा मैं प्रेडिक्शन कर दिया था। और जो लोग मेरे एस्ट्रोथेरेपी चैनल में उस वीडियो को देखे हैं और उसके बाद 2 और ये उसमें से एक तो आगजनी, दूसरा जो पेंडल का गिर जाना, तीसरा 30 लोगों का इस प्रकार के कष्टपूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण हादसा, और उसके बाद फिर से आग लग जाना। आगे भी ऐसे 2 योग दिख रहे हैं। जब तक सूर्य का गोचर नहीं हो जाता है मकर राशि से, तब तक ये परिस्थिति कुछ रहने का संभावना है। और क्यों होगा उसके ऊपर लंबा वीडियो बनाया हूँ, इसलिए यहाँ पर रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन उनके फिर मन में विचार आया, क्या ये इनके ऊपर जो बहुत बड़ा आशा किया जाता तथा आने वाला समय में भारत का पीएम कैंडिडेट, प्रधानमंत्री होने का, तो क्या इनके कुंडली में ऐसा योग है कि आगे चल के या फिर उनका राजनीतिक करियर यहीं खत्म हो गया? क्योंकि ऐसे भगदड़ होना और ऐसे कलंक लगना स्वाभाविक बात है, एक कष्टपूर्ण विषय है। और क्या इनका कुंडली में इस सब का, इस प्रकार के जो परिस्थिति है, इसको झेलने का या इसको यहाँ से वापस आने का या रिकवरी करने का ऐसा कुछ इनके कुंडली में ऐसा योग है क्या? तो इस समय इनका कुंडली अगर सही डेट ऑफ बर्थ नेट में जो मिला मैं उसको लिया हूँ। और केतु का महादशा 2024 में शनि का अंतर्दशा था और ख़त्म होकर केतु में बुध का अंतर्दशा चल रहा है। हालांकि टाइम नहीं मिला इसलिए आगे पीछे हो भी सकता है, लेकिन इनके कुंडली में जो टाइम निकाला उसमें चंद्रमा कुंभ राशि का चंद्रमा था। और कुंभ राशि का चंद्रमा, और मैं जो प्रेडिक्शन दे रहा था कि कुंभ मेला का जो कुंडली बना उसमें इस प्रकार का घटना, इसी को देख के बनाया था कुंभ मेला को। और इनके चंद्रमा कुंभ राशि का है, तो अपने लोगों के द्वारा ठगे जाने, छले जाने, अपने लोगों के द्वारा मान सम्मान का हानि होना, अपने लोगों के, अपने क्लोज सर्किट के लोगों का पीछे षड्यंत्र होना, धोखा होना, इस प्रकार का ये कुंडली अभी बता रहे हैं। केतु के महादशा में बुध का अंतर्दशा, और ये बुध वहाँ बैठा है जहाँ शनि और सूर्य, शनि अस्तगत, बुध अस्तगत और सूर्य के साथ लाभ स्थान में। तो यहाँ पर डायरेक्ट प्रेडिक्शन यही होगा, इतना ही देखने मात्र से, क्योंकि लग्न पता नहीं है और राशि से देखते हैं और ग्रह गोचरीय स्थिति, और आगे चल के इनके पीएम मोदी साहब का इलेक्शन के बाद अगर या इनके बीच में भी ये कंडीशन को अगर देखते हैं तो यस, यहाँ से ये उभर पाएंगे। इनका चंद्रमा में वो दम है। और उतना ही नहीं, हर जगह से अगर जो लग्न मेरे को मिला है उस लग्न से भी देखते हैं तो लाभ स्थान, और चंद्रमा से भी एकादश में गुरु बृहस्पति, बकरी अवस्था में स्वगृही, बहुत ज्ञानी, बहुत गुणी। और ऐसा व्यक्ति चेष्टा बली, चेष्टा गुरु, ज्ञान के कारण स्वाभाविक बात है ऐसा उभर भी जाएंगे, मजबूती से खड़े भी हो जाएंगे। और इस प्रकार के जितने भी इनके ऊपर झूठे लांछन लग रहे हैं, आगे आगे धीरे धीरे समय का, काल का कराल गति और समय का धूल मिटा भी देगा। ऐसे कंडीशन जो इनके साथ अभी हुआ, ये आने वाला समय में इसका सच्चाई प्रकट भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा लेट है। हो सकता है 2-2.5 साल भी लग जाए, लेकिन होंगे। हाँ, इस समय इनका ताव और भाव का मात्रा थोड़ा सा घट सकता है, क्योंकि ऐसा सदमा आने के बाद
ये दिख भी रहा है। और सबसे बड़ा चीज़ ये है कि इस समय इनका केतु का महादशा खत्म होगा और चंद दिन बाकी रह गए हैं, और उसके बाद शुक्र का महादशा 2025-9 यानी इसी साल शुरू होगा। शुक्र इनके कुंडली में चंद्रमा से पंचम स्थान में बैठे हुए हैं, मित्रगृही होके शुक्र बुध के घर में बकरी। ऐसा कंडीशन, ये थोड़ा सा आगे केतु पीछे शनि और सूर्य पापकर्तरी में पड़ा हुआ है। ऐसे होने से बहुत ज़्यादा सुपर एक्टिवेशन का तो बात मैं नहीं कहूँगा, लेकिन दशा अंतर्दशा से और गोचर का परिस्थिति को देखने से कुंभ राशि का उस समय शनि तृतीय स्थान में जाएगा और बहुत कुछ इनको ला के देगा, यानी आने वाला भविष्य इनके लिए बहुत अच्छा है। देखिए, कुंभ राशि का चंद्रमा है और कुंभ राशि का चंद्रमा का विगत 5 साल बहुत सारे कुंभ राशि वालों के जिंदगी में भयंकर उथल पुथल हुआ है। बहुत से कुंभ राशि वालों का मान सम्मान का हानि, बहुत से कुंभ राशि वालों का सीवियर एक्सीडेंट, बहुत से कुंभ राशि अचानक एक्सीडेंट एंड डेथ, कुछ कुंभ राशि वालों का किसी का बेटा गुजर गया, कुछ कुंभ राशि वालों का मान सम्मान का हानि हो गया, कुछ कुंभ राशि वालों का धंधा पानी चौपट हो गया। ये मैं सब पहले से प्रेडिक्शन, अगर आप देखोगे मेरे चैनल संजय जी 75 टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी में, तो कुंभ राशि वालों के लिए जो जैसे मैं प्रेडिक्शन किया था, बीबी विवाह, लबरा लबरी, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप खराब हो गया था, दाम्पत्य जीवन टूट गया, कोर्ट कचहरी माली मकदमा फैमिली कोर्ट में पड़े, और कुछ लोग शोकाग्रस्त हुए, किसी का डिप्रेशन हो गया, पड़े रहने का इच्छा हुआ, उठने का, खड़ा होने का इच्छा नहीं हुआ, ताकत नहीं हुआ, और कुछ लोगों का जिंदगी में शारीरिक मानसिक लेवल पे दुखद स्थिति बना, नया लैपटॉप, नया गाड़ी, नया घर, नया जमीन, लेकिन इच्छा किसी में नहीं है, मन डिप्रेशन, आइसोलेशन, नैराश्य, उदासीन, हताश, निराश। कुछ लोगों का ऐसा कंडीशन हुआ जहां स्कूल फीस भरने के लिए भी पैसा नहीं रहा, ट्यूशन फीस पैसा भरने के लिए पैसा नहीं रहा, किसी का बीवी का गहना बिक गया, तो किसी का फैक्ट्री बंद हो गया, तो किसी का नौकरी चला गया, और किसी के अंदर तो सुसाइड टेंडेंसी बन गया। ऐसे कंडीशन के अंदर योगी जी, अगर ऐसे 7.5 के कंडीशन में योगी जी अगर इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, तो इसके पीछे सीधा सीधा बात है उनके पूर्वजों का, उनके गुरु का और भगवत सत्ता का आशीर्वाद है। इसलिए ये कितना भी कंडीशन, उनके पास्ट लाइफ का भी कंडीशन को और इस समय का भी कंडीशन को देखते हैं, तो ये उभर भी जाएंगे, फिर से खड़ा भी होंगे, और बड़े सारे देश के लिए, और इनके अंदर जो पड़ा है राजनीति, पॉलिटिकल पावर, उसको खड़ा करके आगे बहुत कुछ एक माइलस्टोन खड़ा करने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये एक प्रकार का बड़े मजबूत कुंडली भी कहा गया है ऐसे कंडीशन में। और सुरक्षा का दृष्टि को भी अगर देखा जाए तो हाँ, इनके लाइफ में 1-2 थ्रेट तो दिखाई दे रहे हैं, परंतु आने वाला समय जैसे राजयोग लेके आएगा, ऐसे कुछ दुर्योगों को भी दिखा रहा है, कुछ बदनामी को भी दिखा रहा है। और कुंभ राशि वालों को मैं कह दूं कि आने वाला 2.5 साल भी इस वीडियो के माध्यम से मैं बता दूं, यहां पर एक और दुर्योग ये लगेगा, दैवी प्रकोप योग, देवी प्रकोप योग, दैवी प्रकोप योग इसको बोलते हैं। शनि इस कुंभ राशि का 12th लॉर्ड बन के, द्वादशपति, द्वादश मतलब जेल, जहां यहाँ पर इनके कुंडली में राहु बैठा है, द्वादश मतलब कोर्ट कचहरी माली मकदमा, द्वादश मतलब लिटिगेशन, द्वादश मतलब विदेश, द्वादश मतलब नुकसान, द्वादश मतलब व्यय खर्चा। इस घर का मालिक बन के द्वितीय स्थान धन, वाणी, परिवार के स्थान में, तो वाणी को बहुत कंट्रोल करना चाहिए ऐसे अगला 2.5 साल। और शनि जब द्वितीय में रहता है तो बोलते हैं मानसिक शोक, और 2.5 साल तक इस समय ये हमारे योगी जी इस शोक के, मानसिक शोक से बाहर नहीं निकल पाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उनके मन में बारंबार यही बात रहता रहेगा, कहाँ फॉल्ट हुआ, क्या गलती रहा, ऐसा नहीं होता तो कैसा होता, मेरे लिए ऐसे हो गए, क्योंकि आत्मिक लेवल पे ये बहुत शुद्ध पवित्र आत्मा है। पंचम स्थान के ऊपर गुरु का दृष्टि ऐसा व्यक्ति को अंदर से बहुत शुद्ध पवित्र आत्मा बनाता है। महायोगी ही नहीं है, महायोगी हैं। तो समय तो लगेगा लेकिन उभर जाएंगे। लेकिन अगला 2.5 साल मन में बार बार ये टीस
उनको कष्ट दे सकता है, लेकिन इतना मजबूत आदमी है कि ये सबको सहन करके आगे एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा करने वाले हैं, एक बहुत बड़ा कार्य इस देश के लिए करने वाले हैं। इस कुंडली में चंद्रमा केमद्रुम में पड़ा हुआ है, आगे पीछे कोई शुभ ग्रह नहीं है। ऐसा व्यक्ति जिंदगी में अकेले हो जाते हैं और संन्यास भी लेते हैं। ऐसा कंडीशन जो इनका कुंडली संन्यास के लिए बहुत सुपर हिट कुंडली बन के बैठा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आंतरिक लेवल पे जिसको कुछ आवश्यकता नहीं है, केवल दूसरे का हित और दूसरे का कल्याण और दूसरे का मंगल, विश्व का कल्याण और विश्व का मंगल, ये कुंडली यही बता रहा है। और ये चाहे भी तो अपने पास कुछ रख नहीं सकते और नहीं भी चाहे तो भी नहीं रह सकता। ये थोड़ा सा इस प्रकार के योग कुंडली में बनता है, इसलिए इनका भविष्य बहुत उज्जवल है, बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रांग है। जरूर समस्याएं आएंगे, लेकिन ये सारे समस्याओं को पार करने वाले व्यक्ति विशेष में से हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। धन्यवाद, नमस्कार।